चलिए, अब भारतीय जनता पार्टी भी सुरक्षित नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेस हो गया है। नमस्कार, सियासी पिच पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। यकीन मानिए, कांग्रेस में अगर किसी कैंडिडेट का टिकट कट जाता विधानसभा का, उसके समर्थक जो है हंगामा मचा दिए होते, पूरा बवाल काटा जाता, अराजकता मचा दी गई होती, तो पूरी गोदी मीडिया जो है इसके पीछे हाय हाय करती हुई, छाती पीटती हुई दिखाई देती। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत की बू आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके अंदर भी जो है जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो जाग चुकी है। अनुशासन के नाम पर कब तक डंडा चलाती रहेगी भाजपा? वो मध्य प्रदेश जिसे भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त गढ़ माना जाता है, अभेद्य किला माना जाता है, और उस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ एक विधानसभा की सीट के लिए बवाल मचा दिया है। बवाल तो कांग्रेस में भी मचा हुआ है, पंजाब में। वहां प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बवाल है, लेकिन वहां का बवाल सिर्फ मुंह से है, इशारों ही इशारों में है। लेकिन दतिया उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उसे लेकर बीजेपी के समर्थक जो तांडव कर रहे हैं सड़कों पर, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो सबके सामने है। इसने बीजेपी के कथित अनुशासन की पोल खोल कर रख दी है। अनुशासन, शिष्टाचार, जो तमाम जो जुमले कहे जाते थे बीजेपी की तरफ से, सबका भांडा फूट गया है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। आपको पता है कि देश के 3 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। एक बिहार के बांकीपुर में हो रहा है, वहां की कहानी भी हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। एक हो रहा है मध्य प्रदेश के दतिया में, और तीसरा हो रहा है गुजरात के मंजलपुर में। अब मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ क्या था कि कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और वहां गृह मंत्री भी रह चुके थे नरोत्तम मिश्रा, उनको चुनाव में परास्त कर दिया था। लेकिन राजेंद्र भारती पर एक मामला आ गया, उनको 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी गई। अब कानूनी जो बाध्यताएं हैं उसको लेकर के उनकी सदस्यता चली गई। उनकी सदस्यता चली गई तो सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सबको लगता था कि नरोत्तम मिश्रा को पूरा भाजपा टिकट देगी, दिग्गज नेता है, 6 बार के विधायक हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी सीनियर है नरोत्तम मिश्रा, और ब्राह्मणों में बड़ा चेहरा उनका माना जाता रहा है। थोड़े से अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने उनको चुनाव हरा दिया था। नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही फैसला होता है कि नरोत्तम मिश्रा को नहीं बल्कि किसी आशुतोष तिवारी को टिकट दिया जा रहा है। फिर क्या था, पूरा फिल्मी सीन क्रिएट हो गया। नेताजी का टिकट कट गया। नेताजी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमकर बवाल मचाए हुए हैं, अराजकता मचा दी गई है, इस्तीफों की झड़ी लगा दी गई है। नेताजी नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अब मामला सिर्फ इतना ही तक नहीं था। टिकट जैसे ही कटा नरोत्तम मिश्रा का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब बवाल मचाया, शहर बंद करा दिया, हाईवे जाम कर दिया। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा आए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिला अध्यक्ष के साथ पूरी टीम का इस्तीफा हो गया। जिला पंचायत के अध्यक्ष का इस्तीफा, नगर पालिका के अध्यक्ष का इस्तीफा, नगर मंडल के कार्यकर्ता, महामंत्री, उपाध्यक्ष, पता नहीं बीजेपी ने कितने पद बांट रखे हैं। इस्तीफा और इस्तीफा ही शुरू हो गया। और 291 बूथ आते हैं दतिया विधानसभा में, सभी बूथों के अध्यक्षों का भी इस्तीफा हो गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि या तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट दीजिए और नहीं तो हम लोग अपना रंग रूप दिखा देंगे। अब बता देते हैं आपको कि बड़े दिनों के बाद भाजपा में ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा है और इसने भाजपा की पोल खोल दी है। कांग्रेस में यह दृश्य आम था, टिकट नहीं मिलने पर बवाल होता था, ऑफिस में तोड़फोड़ होता था और मीडिया उस पर खूब मजा लेती थी और भाजपा भी तरह तरह की बातें उस पर कहा करती थी। लेकिन अब क्या होगा? 2 साल के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है 2028 में, और खुलेआम भाजपा के नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है उनके लोगों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसे किसकी विफलता मानी जाए? क्या यह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की विफलता है? मोदी, शाह,
और नितिन नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या बात करें बीजेपी की, वो किसी से उनकी स्थिति छिपी हुई नहीं है। या जो प्रदेश में नेतृत्व बैठा है भाजपा का, वो मामले को समझने में विफल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ ये खेल किया किसने? खेल तो बहुत बड़ा हो गया उनके साथ। और मोहन यादव के बारे में आपको बता दें, मोहन यादव करिश्माई नेता नहीं है शिवराज सिंह चौहान की तरह। और जिस तरीके से रात भर बवाल चला है, सुबह भी बवाल चला है, बवाल अराजकता इस्तीफा, बवाल अराजकता इस्तीफा, यही भाजपा मध्य प्रदेश में चल रहा है। और 2 साल के बाद चुनाव है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने चुनाव हराया नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत बार हराया है, 2018 में भी हरा दिया था। भाजपा के कार्यकर्ता साफ तौर पर नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो टिकट दिया गया है वो एक तरफा निर्णय है, वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अवहेलना है, भावनाओं का अनादर है, और लीजिए सामूहिक इस्तीफा, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। अब मौका कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी संघर्षशील व्यक्ति हैं, चुनावी अनुभव भी है, सांगठनिक अनुभव भी है। और अगर इस चुनाव को कांग्रेस मजबूती से लड़ जाए, ईमानदारी से सारे लोग एक होकर प्रयास कर दे, तो इस सीट से भाजपा को हराना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर भाजपा को इन्होंने हरा दिया तो 2028 के लिए एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी, और 2028 के लिए एक अच्छा माहौल कांग्रेस के लिए खड़ा हो जाएगा। और आपको बता दें कि खबर यहां तक आ गई है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। मामला बहुत दूर तक पहुंच गया है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर एकजुट हो जाए और चुनाव लड़के जीत जाए, तो देश भर में यह मैसेज फैल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी उसका किला धड़कने लगा है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल है, लहर है। कांग्रेस की भूमिका बड़ी हो जाती है, कांग्रेस को अपनी एकजुटता दिखाने की जरूरत होने लगती है। लेकिन कांग्रेस पता नहीं कब अपनी एकजुटता दिखाएगी और कांग्रेस कब अपना माहौल बनाएगी। अच्छा खासा मौका है और एकजुट हो जाना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश को आरएसएस के हिंदुत्ववादी राजनीति की प्रयोगशाला कहते हैं। मध्य प्रदेश के कोई गली इलाके में आप चले जाएं, किसी गली मोहल्ले में, वहां पर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी एक आनुषंगिक संगठन का बैनर, झंडा, लोग जरूर मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि बीजेपी और आरएसएस ने कई मंच, मोर्चे, संगठन, आनुषंगिक संगठन बना रखे हैं। हर जगह ये परिपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं कि हर संगठन में, हर जिले में और हर पंचायत में लोग ही हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया है खुद मध्य प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम जो इकाइयां हैं, संगठन हैं, उनके लोग मध्य प्रदेश की गलियों में घूमते हुए मिल जाते हैं, काम करते हुए दिखाई जाते हैं। कांग्रेस वहां बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ती है, लेकिन लड़ती है, टक्कर भी देती है, जीत भी जाती है। आपसी लड़ाई में सब खंडित कर देते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में भाजपा के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।